आखिर लॉन्ग अवेटेड सीज फायर जिसकी लोगों को चाहत थी, पूरे वर्ल्ड को चाहत थी, वो हो गया है। लेकिन क्या अमेरिका पीछे हट गया है? यूएस और ईरान के बीच में 2 वीक का सीज फायर अनाउंस हुआ है, वो भी लास्ट मोमेंट पर, जब यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि ये रात सबसे बड़ी रात होगी, ये सबसे बड़ा कुछ स्ट्राइक होने वाला है। जरा सोचिए कितना प्रेशर क्रिएट कर दिया गया था, सिर्फ सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर, उनके फाइनेंशियल मार्केट पर, उनके थॉट प्रोसेस पर। और जस्ट बिफोर स्ट्राइक, मेजर स्ट्राइक, ये पीस का अनाउंसमेंट। क्या ये पीस है या टॉक है, या पीस टॉक है, या पीस है या पॉज है? आप बताएं मुझे। इतना तो कहना पड़ेगा कि देखो, ईरान ने जबरदस्त रिटेलिएट किया है, और यही रीजन है, चाहे कंट्रीज ईरान के फेवर की हो या नहीं हो, लेकिन इस मामले में वो ईरान के साथ सिंपैथी जरूर रख रही है। जहां ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने यूएस को अपने 10 पॉइंट प्लान पर एक्सेप्ट करा लिया है या उसको मना लिया है, दूसरी तरफ ट्रंप ने क्या कहा है कि एक वर्केबल डील है। आपको क्या लगता है कि एक डील जो 15 दिन के लिए पॉज हुई है, क्या वास्तव में वर्केबल है, वर्क हो जाएगा? क्या वो जो 10 कंडीशंस मानी गई है ईरान ने, क्या वो मानने योग्य है? क्या क्या खास बात है? हरमास पर ईरान का पूरा कंट्रोल, सेंक्शन हटाने की डिमांड, यूरेनियम एनहेंसमेंट पर एक्सेप्टेंस, और यूएस फोर्स का विड्रॉल, और साथ में सबसे बड़ा कंपनसेशन। आपको लगता है कि यूएस कंपनसेशन देगा? यदि ऐसा हो जाए तो कंप्लीटली पावर शिफ्ट की डिमांड है ये। लेकिन दूसरी तरफ इतना आप मान लो कि ये कंप्लीटली नेगोशिएशन की स्टार्टिंग है, फाइनल नेगोशिएशन नहीं है। कंडीशंस फाइनल एक्सेप्ट नहीं हुई है, 15 दिन का पॉज है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप साहब 15 दिन तक इंतजार करेंगे, या 10वें दिन ही कुछ नेगेटिव और कोई बयान दे देंगे? यहां आज के दिन तो ईरान तो ये बोलेगा कि हमने यूएस को झुकाया, हम नहीं झुके, और यूएस बोलेगा वी अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव। लेकिन आप बताइए, क्या यदि ये 10 पॉइंट को मान लेने के बाद में आपको लगता है कि यूएस ने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया? ये ईरान की डिफेंड नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा, वो भी किसके सामने? सुपर पावर के सामने। और दूसरी तरफ ट्रंप की बात करते हैं तो वो क्या कहेंगे? ये ऑफिशियली ये डिफीट नहीं मानेंगे, वो इसे विक्ट्री मानेंगे, और क्या कहेंगे कि बस हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। लेकिन दूसरी तरफ यदि कंडीशंस एक्सेप्ट की जाती है तो ईरान की ये स्ट्रेटेजिक विन दिखती है। 24,000 निफ्टी हम आ चुके हैं। 22,500 पर एक व्यू बनाया था कि सर जो वर्स्ट है, न्यूक्लियर वॉर के अलावा बाकी सारे वर्स्ट प्राइज इन है, तो यहाँ से डेड कैट बाउंस, रिलीफ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिलीफ तो आएगी बाजार में, क्योंकि वर्स्ट तो प्राइज इन हो चुका था। और आज हम पहले दिन ही 24,000 पे खड़े हैं। पिछले 3 दिन से बाजार आप देख रहे हैं कि गैप डाउन खुल रहा था और क्लोजिंग ऊपर हो रही थी। न्यूज अपनी जगह चल रही थी, न्यूज के साथ साथ उतना न्यूज का इंपैक्ट नहीं आ रहा था, और न्यूज अपनी जगह चल रही थी, लेकिन बाजार गैप डाउन खुलकर क्लोजिंग होते होते ऊपर हो रहा था। और आज 3 दिन का कंटिन्यूस ऐसा होने के बाद में आज जो गैप अप हुआ उसने बाजार को 24,000 पे ले आया। अब आप देख लीजिए कि 24,800 इंडेक्स पर वार से पहले निफ्टी था, आज भी वार नहीं है, तो इस समय निफ्टी 24,000 पर है। कितना सा डिफरेंस रहा? उस समय भी वार नहीं था, आज भी वार नहीं है। यदि हम बीच में सेटल कर लें तो 24,500 मान लें, 24,500 पर निफ्टी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद में रिजल्ट्स आने वाले हैं, मानसून की न्यूज आएगी, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है जिस पर डिपेंड करेगा। यहाँ एक लेसन है लोगों के लिए कि जो लोग पैनिक में थे, जिनको अभी तक तकलीफ थी किस बात की कि हमारा पोर्टफोलियो बहुत टूट गया है, उनके लिए एक रिलीफ है, और उनको ये पता लग गया कि वो अपने प्रोफाइल के से एग्रेसिव चल रहे हैं। यदि आप कंजर्वेटिव हैं बाय नेचर और 22.5 पे आप प्रेशर में थे, तो आज 24,000 है, आपको अपना पोर्टफोलियो रीअलाइन कर लेना चाहिए। यदि आप एग्रेसिव थे तो डेफिनेटली आपने 23,000 के नीचे बाई तो किया ही होगा, और 24,000, 23,000 और 22,000 जो हमारे टारगेट्स थे 20% बाई करने के, वो बाई किए होंगे। हाँ, लेकिन यह है कि अभी भी यदि आपकी कोई मिस्टेक्स हैं उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम है 24 से 25 के बीच का, जहाँ हम अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करते हैं, रीबैलेंस कर सकते हैं, हमारी गलतियों को सुधार सकते हैं, हम रिस्क एलोकेशन से बाहर जा चुके हैं उसको ठीक कर सकते हैं, वो सारे काम ठीक कर सकते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड इसको आप फाइनल मत मानिए, ये मान के चलिए कि अभी कुछ भी हो सकता है, आगे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अप्रैल महीना जो ट्रेडिशनली एक बुलिश महीना रहता है उसने अपना काम कर दिया है। इस महीने की कटान हो सकता है कि टॉप पर जाकर हो। क्यों?
क्योंकि जितना नेगेटिव सेंटिमेंट पर पिछला मार्च का महीना गया था, उसके उसके बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉजिटिव पर ये महीना बंद भी हो सकता है। मंथली कटान की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप में यदि अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करना है, कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम इसमें आपकी मदद करे, तो हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। कुल मिलाकर अपने ओरिजिनल व्यू पे आते हैं, जो हमने बात की थी हमारे एक वीडियो में, जिसमें कहा था कि अगले 5 साल का रेंज 20,000 से 30,000 का रहने वाला है। अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन कर लीजिए। तो वही उस ओरिजिनल व्यू पर है। एक्सट्रीम पैनिक के टाइम पर हम लोगों ने रिलीफ रैली एक्सपेक्ट की है, वो आ रही है, आ चुकी है या इस महीने के एंड तक आ जाएगी। उसके आगे क्या होगा, आगे देखेंगे। क्या ये फाइनल बॉटम बन चुका है, किसी को पता नहीं है। क्या इस बॉटम के बाद में नया बॉटम बन सकता है, ये भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर था कि वहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में था, जो हम बुलिश हुए थे। लेकिन इस जगह पर रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर पे नहीं है। हाँ, 10-5 दिन हो सकता है कि ये आपको पोर्टफोलियो रीअलाइन करने का एक अच्छा टाइम दे रहा है। अगेन ध्यान वही रखिए, अपना लॉन्ग टर्म प्लान उसी ढंग से बनाइए कि 20,000 से 30,000 के बीच में अगले 5 साल रहने वाले हैं। और 20,000 से 30,000 के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो किस तरह से अलाइन होना चाहिए, हमारी टीम को कनेक्ट कीजिए। और हाँ, ये टाइम, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि वॉरेन बफेट का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में है। क्या आपका इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में है या नहीं है? नहीं है तो अभी भी 9-9.5% के बॉन्ड्स बाजार में अवेलेबल हैं, जो हमारी टीम को कनेक्ट करके आप ले सकते हैं। और ये मान के चलिएगा, यदि अगले 3 साल या 5 साल 9% रिटर्न मिलता है विदाउट दीज वॉलेटिलिटी, और स्पेशली जब तक 2 साल तक ट्रम्प साहब वहाँ विराजित हैं, इस वॉलेटिलिटी तो रहेगी। ऐसे में क्यों नहीं हम इस चीज़ को ध्यान दें और हमारी टीम को कनेक्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक चैनल को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। और हाँ, जिन्होंने 22,500 पर मेरा वो 24,000 वाला वीडियो देखा था, कमेंट में मोजा ही मोजा जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।